राजनीति कर रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपको पहले एक्शन लेना चाहिए था सीएमएस के खिलाफ। आपको पहले एक्शन लेना चाहिए था। आपने कितनी बार कंप्लेन की होगी स्वास्थ्य मंत्री को। हमको है कि यहाँ एडी हेल्थ साहब आने वाले हैं, वो भी कुंभकर्ण की नींद से जगे हुए हैं। और आज तो सवाल उनसे भी होगा कि महोदय, जब से अस्पताल बना है तब से आप क्या घास चरा रहे थे, आप गन्ना छील रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको शर्म नहीं आ रही थी। अगर जितना जिम्मेदार सीएमएस है वो निकम्मेपन की पराकाष्ठा कर रहा है 1.5-2 लाख तनख्वाह लेकर, उससे ज्यादा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। सीएमएस पर कार्रवाई की मांग अगर आज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू ने कर दिया है तो उसमें गुनाह क्या कर दिया है? निश्चित तौर पे वो तो होनी चाहिए सीएमएस तौर पे कार्रवाई मैं भी मांग करता हूं। उनको तब शर्मानी चाहिए थी जब इस अस्पताल के अंदर कोई रात में 8 बजे आता, उसको इलाज नहीं मिलता। उनको तब शर्मानी चाहिए जब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है लेकिन चलती नहीं है। सुल्तानपुर का बिरसिनपुर इलाका है और बिरसिनपुर इलाके में एक अस्पताल बना है 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय जयसिंहपुर बिरसिनपुर जनपद सुल्तानपुर। यहाँ के सीएमएस का कल एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद से प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। में एक बयान सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय का वायरल हो रहा, जिसमें वो किसी उच्च अधिकारी से बात करते हुए कह रहे हैं कि इस बयान से हम लोग शर्मिंदा हैं और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप पीछे देखिए, लगातार ये पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी धरना प्रदर्शन के दौरान इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए सीएमएस साहब आए हुए थे। और जब इस आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से वो बात करते हैं और बात के दरमियान जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हम सीएमएस और सीएमओ की अर्थी उठाकर प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार और योगी आदित्यनाथ की अर्थी उठाने का एक अनावश्यक सुझाव देते हैं और जिसके बाद सियासत में भूचाल आ जाता है। आम आदमी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं बंसराज दुबे, जिनके नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन्होंने बैनर लगाया है जिसमें आप अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी की फोटो देख सकते हैं और इसमें लिखा गया है बिरसिनपुर 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। और आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें लिखा गया है कि अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं बंसराज दुबे जी, आप कल जब सीएमएस साहब से बात कर रहे थे, बैठ जाऊं थोड़ा सा, अगर आप जगह दे देंगे। हाँ, आप बात कर रहे थे और इस दरमियान उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया है। पहले उस विषय पर बात करें, उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कितने दिनों से धरना चल रहा है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अस्पताल बिरसिंहपुर में जो स्थित है 100 बेड का अस्पताल है, इसको बड़ी अच्छी सोच के साथ बनाया गया था कि यहाँ के अगल बगल के कम से कम 40 से 50 गांव के लोग यहाँ पर अपना इलाज कराएंगे। और इसको कहा गया था कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल है, 27 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। लेकिन आप सोचिए कि शर्म आती है कहते हुए कि 17 डॉक्टरों की मेरी जानकारी में यहाँ पर नियुक्ति है, लेकिन आप जब ओपीडी टाइम पे आएंगे तो आपको महज 2 से 3 डॉक्टर मिलता है। उसके पीछे की जो जानकारी मुझे मिली वो ये है कि जो अनुपस्थित डॉक्टर होते हैं वो उनका डेली का कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स होता है, जो सीएमएस साहब को जाता है, सीएमओ साहब तक जाता होगा, एडी महोदय को जाता है, जनप्रतिनिधि को जाता है, एक प्रभारी मंत्री हैं जिले के राजभर साहब, उनके पास जाता है, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास जाता है और होते होते वो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक 27 करोड़ की लागत से खून पसीने की कमाई का जनता का टैक्स का पैसा इस अस्पताल में लगाया गया और उसको बना दिया आपने कूड़ा घर। यहाँ पर एक आप समझ लीजिए एक्सरे मशीन नहीं है इस अस्पताल में, एक जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन है। दुर्भाग्य है कि वो चेहरा देख के किया जाता है और हफ्ते में एक दिन कि आप हमारे जानने वाले हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं 3 दिन से, आज मेरा तीसरा दिन है धरने पर बैठते हुए हम लोग को, और आप ये जान लीजिए कम से कम सैकड़ों की संख्या में हमारे पास ऐसे पेशेंट आए ओपीडी टाइम में कि जिनके लिए पर्चे पर, बाहरी पर्चे पर, सारे पर्चे पर एक दवाएं लिखी जा रही धड़ल्ले से कि आप बाहर से दवा लेकर आइए, 2200 की, 2500 की। यहाँ मालूम कौन आता है? रिक्शे वाला, ठेले वाला, गरीब किसान मजदूर। और आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 17 डॉक्टरों की सैलरी निकाल के आप देखेंगे तो करोड़ रुपए वो लोग सैलरी ले रहे हैं इस अस्पताल से, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। और कल का जो प्रकरण था, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि सीएमएस महोदय का जो आचरण था बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और उनका जरा सा भी ये रवैया नहीं था कि इस अस्पताल की वो दुर्दशा कैसे ठीक करेंगे, ये जो बदहाली उसको कैसे ठीक करेंगे। तो निश्चित तौर पे आज हमारा ये तीसरा दिन है और जो जानकारी हमको है कि यहाँ एडी हेल्थ साहब आने वाले हैं, वो भी कुंभकर्ण की नींद से जगे हुए हैं। और आज तो सवाल उनसे भी होगा कि महोदय, जब से ये अस्पताल बना है तब से आप क्या घास चरा रहे थे, आप गन्ना छील रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको शर्म नहीं आ रही थी कि एक 27 करोड़ रुपए का अस्पताल जर्जर अवस्था में है, वेंटिलेटर पे आ चुका है, कबाड़ खाना बन गया है ये, और आपको आज सुधी आ रही है।
तो निश्चित तौर पे सवाल तो उनसे भी होगा, और सवाल अब ये श्रृंखला जो चलेगी तो आगे तक जाएगी। आज तीसरा दिन है, हम अपना एक मांग पत्र उनको सौंपेंगे, 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे। जो दावे इस अस्पताल के लिए किए गए हैं वो सब दावे पूरे किए जाएं। उसके बाद एडी महोदय का, सीएमएस साहब का, सबका यहाँ से एक अर्थी निकलेगी और अर्थी पूरे क्षेत्र में हम लोग घुमाने का काम करेंगे। जब आपने यही बात कहा तो उन्होंने कहा कि सरकार की और योगी जी की अर्थी निकाली, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया था। आप उनके सुझाव को अमल नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी ये बात जानती है कि जो दलाली इस अस्पताल के नाम पे खाई जा रही है उसके जिम्मेदार सीएमएस, सीएमओ, एडी, जनप्रतिनिधि, जिला प्रभारी मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन शुरुआत तो पहले अर्थी निकलेगी सीएमएस की, एडी की, सीएमओ की, फिर आगे सबका नंबर आएगा। तो उनका जो बयान था उस बयान पे मैं नहीं कहूँगा वो अधिकारी उन्होंने क्या बयान दिया उसके। एक बयान सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय यहीं के भाजपा समर्थित पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने जो है इस विषय पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर हम शर्मिंदा हैं और उन्होंने कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। ये बयान मैंने भी अभी सुना है और आप ही के चैनल के माध्यम से सुना, लेकिन मुझे लगता है कि शर्म आज मुझे आ रही है। शर्म आनी चाहिए थी राजबाबू उपाध्याय जी, वर्तमान जो विधायक हैं, उनको तब शर्म आनी चाहिए थी जब इस अस्पताल के अंदर कोई रात में 8 बजे आता उसको इलाज नहीं मिलता। उनको तब शर्म आनी चाहिए जब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन रखी है लेकिन चलती नहीं है। उनको तब शर्म आनी चाहिए जब इस जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के, इस बिरसिंहपुर क्षेत्र के 40 से 50 गांव लोग जब यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ पर दवा उपलब्ध होगी, तो दवा उनको बाहर से लिख दिया जाता है। तब यहाँ के विधायक जी को तब शर्म नहीं आती, तब उनका जो है सर शर्म से नहीं झुक जाता। राजनीति कर रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपको पहले एक्शन लेना चाहिए था सीएमएस के खिलाफ, आपको पहले एक्शन लेना चाहिए था। आपने कितनी बार कंप्लेन की होगी स्वास्थ्य मंत्री को, आप सरकार में बैठे हुए हैं। राजनीति खेलने का समय नहीं है। इस अस्पताल की दुर्दशा कैसे ठीक होगी? मैं बता रहा हूँ, 3 दिन से जब से मैं आया हूँ, ओपीडी के टाइम 10 बजे से ओपीडी शुरू होता है, कोई डॉक्टर 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है। बताएं वर्तमान विधायक को कितनी बार इस अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है? बताएं को दवाएं जो यहाँ बड़ी बड़ी दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? तो अगर आप राजनीतिक बयान देंगे कि हम बस चूंकि सीएमएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने का सुझाव दे दिया तो आप दीजिए, लेकिन शर्म आपको तब आनी चाहिए जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया, उसको जब इस अस्पताल के नाम पे उसका खून चूसा जा रहा है, शर्म आपको तब आनी चाहिए थी। आप ये नहीं मानते हैं कि सीएमएस और सीएमओ इस अस्पताल की में अगर दुर्दशा होगी भी, ये तो जांच में पता चलेगा कि कितनी दुर्दशा है। आपके आरोपों की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, है तो जांच का विषय है। तो आप ये नहीं मानते कि सीएमओ और सीएमएस इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, निश्चित तौर पे इसके जिम्मेदार सीएमएस साहब है और उनके ऊपर एडी होते हैं। लेकिन जो दवाओं का है, जो दवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो दवाएं बाहर से लिखी जा रही है, निश्चित तौर पे सीएमओ को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और एडी महोदय जो अयोध्या मंडल के हैं, फैजाबाद मंडल के हैं, अगर उनके देखरेख में अस्पताल संचालित हो रहा है तो वो जो 13 डॉक्टर, 14 डॉक्टर आर्थो के, बाल रोग के, कान रोग के, फला अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर यहाँ नियुक्त है जिनको तनख्वाह दी जा रही है, वो लापता है और एडी महोदय भी लापता है। और अगर आज ना आते तो अगले 2 दिन बाद उनका लापता का पोस्टर में लगवाता पूरे बिरसिंहपुर क्षेत्र में। वो तो अच्छा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां जा रहे हैं। सीएमएस पर कार्रवाई की मांग अगर राजप्रसाद उपाध्याय राजबाबू ने कर दिया है तो उसमें गुनाह क्या कर दिया है? निश्चित तौर पे वो तो होनी चाहिए सीएमएस तौर पे कार्रवाई मैं भी मांग करता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ना हो कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का जो है हमको एक सुझाव दिया है, इस पे भी होनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी जवाबदेही उनकी भी तय होनी चाहिए कि आखिर आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ सोए हुए थे। यहाँ इस अस्पताल से 40 से 50 गांव सीधे जुड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे थे? तो इस्तीफा आपको कब देना चाहिए? अगर जितना जिम्मेदार सीएमएस है वो निकम्मेपन की पराकाष्ठा कर रहा है 1.5-2 लाख तनख्वाह लेकर, उससे ज़्यादा जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार विधायक है। जनता ने आपको वोट दिया किस लिए? इसीलिए तोड़ दिया था कि ये दुर्व्यवस्था जो फैली हुई इसको आप ठीक करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब जितने जिम्मेदार सीएमएस है, सीएमओ है, इस जिले का प्रभारी मंत्री ओपी राजभर है, जनप्रतिनिधि राजबाबू उपाध्याय है, तो सब एक तरफ से इस्तीफा दीजिए। आप ये थोड़ी सोचे कि छोटे कर्मचारियों पे आप गाज गिरा देंगे और बाकी लोग मलाई खाएंगे, दलाली आप लोग खाएंगे, सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सबके ऊपर होगी। हम लोग तब बैठेंगे, आम आदमी पार्टी वाले हैं, दरी बिछा के बैठते हैं तो सिस्टम को ठीक करके उठते हैं। ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बंसराज दुबे हैं, जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि किस तरीके से अस्पताल में बदहाली है और इस तमाम बदहाली की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। हालांकि सूचना मिल रहा कुछ अधिकारी इस पूरे अस्पताल के निरीक्षण के लिए यहाँ निकल चुके हैं। हालांकि इस सीएमएस के विवादित बयान पर यहाँ के विधायक राजप्रसाद उपाध्याय राजबाबू ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन के साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।